जल्दी खेले जाने वाला है। अभी आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में कि जिस तरीके से ये बेहद खूबसूरत लाइटिंग जो अक्सर हमें क्योंकि राजस्थान डार्बी यहाँ पर आपको नजर आएगी एक नई जर्सीज के रूप में दोनों ही टीमें और समिट राउंड में हर टीम शुक्रिया हर्षित। अरावली आरोज की टीम हमें नजर आ रही है और देखिए शानदार खिलाड़ी साहिल बगारा। इस समर एडिशन लगातार परचम लहरा रहा है पूरे भारतवर्ष में। राखी कुमारी ने यहाँ पर दे दिया है आदेश की जाइए इस मुकाबले को कीजिए शुरुआत। रोहित यादव जो अभी तक बड़े ही सुपर हिट रहे हैं, नवनीत कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए कैसी शुरुआत दिला पाते हैं पेरियार पैंथर्स को, क्योंकि यहाँ पर टॉस जीता था अरावली एरोज ने। पहली रेड रही है यहाँ पर पेरियार पैंथर्स से। रोहित यादव राइट कॉर्नर पर अंकित जाट मौजूद होंगे। नवनीत पिछले मैच में उन्होंने 4 पॉइंट अपनी टीम के लिए बिल्कुल यहाँ पर ब्रजपाल आ गए हैं, ब्रजपाल सिंह गौर अरावली आरोज के लिए। और यहाँ पर देखिए जिस की बात कर रहा था नवनीत, और मैं क्यों कह रहा था कि उनका जो रोल रहा है बहुत बड़ा रहा है युवा कबड्डी सीरीज, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है उनके फ्यूचर को बनाने में। बट यहाँ नकुल सैनी आज कॉर्नर ने वहां पर उन्हें मौका दिया और नवनीत एक और इतिहास के पन्नों को बदल देने वाले है रिचपाल। ये मुझे बेहद पसंद आता है, 71 नंबर की जर्सी पहन के रिचपाल खेलते हैं। और वहां पर साहिल भी पकड़े गए हैं। हर एक 3 बार जाते हैं तो 2 बार सफलता मिलती है साहिल को। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के बीच में चलिए नकुल ने एक और सफलता यहाँ पर दिलाई है रोहित बेनीवाल को जाकर टच। बागड़ा अच्छे रेडर हैं, बट अभी वो किसके विरुद्ध थे? लोकेश गुजलिया के विरुद्ध थे और लोकेश गुजलिया के एंकल होल्ड बनाया। मुझे लगा कि लोकेश वहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर नकुल फंस गए हैं और कोई मौका हो गया। ऐसा लग रहा था कि फोटोग्राफी क्लिक होने वाली है। ये है साहिल। ओ लेट वी हैव अ चेक। जी हाँ, रेडर सेफ। साहिल बागड़ा ने पहले मिड लाइन को क्रॉस कर दिया था। मोनू प्रसाद पूरी तरह से एंगल को कट करने की कोशिश की, देखिएगा, पर साहिल की तिरछी निगाहें वहां पर थी जहां पर हम कार को बात कर रहे थे। बराबरी का खेल 5 और 6 इस वक्त है स्कोर। ब्रजपाल आए हैं और 4 के घर में सेंध लगाना चाहेंगे, सेंध लगा करके चले भी जाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर के पास वक्त ही नहीं मिला, वो अपना चेन से हाथ पकड़े हुए था और जब तक अपने हाथ को सिंगल हाथ को एक्सटेंड करते राहुल हाथ को छुड़ाया और वहां पर कोई मौका नहीं। ब्रजपाल क्या तेजी एक हाथ उन्होंने चेन से पकड़ा हुआ था। ब्रजपाल सिंह गौड़ उनसे बहुत दूर थे और वो एक हाथ से शायद टाइम लगाने का सोच रहे थे। रिचपाल सिंह जाट को इस बार पूरी तरह से डैश किया। हरिओम चौधरी आफ्ताब दोनों आए परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। कॉर्नर कवर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और पार्टिसिपेशन। हरिओम चौधरी गए और क्या शानदार मिडरिफ पर जाकर अपने दोनों शोल्डर्स के साथ डैश कर दिया है। डिफेंस में तो होता है मौका, सुपर टैकल ऑन रहता है और यहाँ पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं ब्रजपाल। अंकित भी गोपाल सिंह को अंदर बुलाया है। गोपाल सिंह भी अच्छे रेडर हैं, जरूर थोड़े से इंजर्ड थे। लगातार हम राजस्थान डार्बी के नाम से जाने जा रहे हैं और यहाँ पर का संबंध तो केरल से है और तो हम पेरियर पैंथर्स को राजस्थान की टीम क्यों कह रहे हैं? आपको एक ऐसा क्रम नजर आता है, केरल की बहुत ही खूबसूरत जगह है, बट क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है इसलिए उस फ्रेंचाइजी को वहां पर क्या बेहतरीन अंदाज में ब्रजपाल अपने परफॉर्मेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर अब हम बात करें जब वो टेनिस खेला करते थे और जब देखते थे कि ये पॉइंट्स उनसे दूर है तो वो एनर्जी बेकार की वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन जोकोविक के मध्य वो फाइनल होगा, बट यहाँ रोहित बेनीवाल ये एक तरीके से बड़ा फाइनल के तौर पर ही देखे जाने वाला मुकाबला है। चेतन मारना है और गोपाल बिल्कुल उसी की तरह राजेश गुर्जर ने जो कहा शायद वैसा ही जा रहे हैं। जी नहीं, इस बार एक बार पेरियर पैंथर्स ऑल आउट हो चुकी है। क्या आफ्ताब यहाँ पर, जी हाँ, क्या कॉन्फिडेंस अपनी टीम ने दिया है, क्या वो सब्सटेंशियल बोनस था? सब्सटेंशियल चाहे हो ना हो, ये पॉइंट बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है। 17-14 पेरियार पैंथर्स क्या खतरा कैरी कर पाएंगे इस बार? पुनः मोनू प्रसाद सेम तरीके के ब्रजपाल सिंह गौड़ के ऊपर गए, बहुत अच्छा शिकार बनाया और शिकार बनाते ब्रजपाल सिंह गौड़ ने देखा, समझा, परखा कि मैं उसी तरह से आउट हुआ हूं लगातार दूसरी बार। मोनू प्रसाद लेफ्ट कवर, इनकी एक्चुअल पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर है। नवनीत, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे इनके साथ, जब इन्होंने अपना शानदार हाई फाई बनाया, और देखिए 5 का घर है और इस 5 के घर में सब अंदर आने का न्योता दे रहे हैं और अंदर आने का नाम प्रद्युमन ही था, मैं चेक करना चाहूंगा। अभिमन्यु, माफ कीजिएगा। जी हाँ, अभिमन्यु को वहां पर चक्रों में जाना आता है। लेकिन बहुत बार क्या करते हैं खिलाड़ी जो रहते हैं वो खड़े रहते हैं और खड़े रहते रहते अचानक से नीचे बैठते हैं। उसमें क्या होता है कि बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन मेरी
जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत। बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस की बात की, बट मोनू प्रसाद क्या सोच कर आए हैं आज, क्या ठान कर आए हैं। रुकने की नहीं ठानी है ये खिलाड़ी ने, बहुत लंबी तानी है। शानदार डैश एक बार फिर से। देखिए थोड़े से स्लो हुए थे रोहित बेनीवाल, रश करने की आवश्यकता थी मिड लाइन की तरफ, एक्सेलरेट करने की आवश्यकता थी, वो समझ के चलते मोनू प्रसाद का बुलडोज कर देने वाला शानदार डैश वहां से आया। जी हाँ, यहाँ जी हाँ, पहली टीम पेरियार पैंथर्स ऑल आउट हुई थी, उसके बाद अरावली एरोज ऑल आउट हुई थी। पेरियार पैंथर्स 7 पॉइंट की लीड। मैच अगर आउट ऑफ द फॉर्म थे, उसके पश्चात जब हम इंटरव्यू के दौरान वहां पर मिले, उनसे वहां पर वार्तालाप की गई, पर ये जरूर वार्तालाप की गई थी कि आप एडवांस टैकल से बचें। पर यहाँ अंकित ने वही गलती को दोहराया, और अगर आप गलतियों से सीखते नहीं, अगर आप वही गलतियों को दोहराते हैं, तो निश्चित तौर पर आप वहां पर सजा के पात्र बन जाते हैं। बाहर जाना पड़ेगा थोड़ी देर, वो कहीं ना कहीं तमिल डाबी वाला मुकाबला होने वाला है। यहाँ फिर से मिस्टेक हुई है, पर वो मिस्टेक को क्या गोपाल सिंह ने पार एक्सीलेंस के चलते बीट किया है, नलीफाई किया है। पेरियार पैंथर्स दूसरी मर्तबा पहले हाफ में ऑल आउट कर देगा अरावली एरोज को। बहुत अच्छा अपने आप को बचाया गोपाल सिंह ने, जरूर एक अच्छी जंप लगाई थी, पर उसके पश्चात ब्रजपाल के पास अच्छा मौका था आफ्ताब के साथ वहां सुपर टैकल करने का। नवनीत एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अच्छी जंप आई गोपाल से, पर मोमेंटम टूट गया था। ब्रजपाल यहां उन्होंने कवर किया, पर उसके पश्चात जो नेक थी गोपाल की वो निकल गई। अक्सर हम बटरी है नहीं चुराया, नकुल दौड़ करके आए, यहाँ पर सीटी बजी हाफ टाइम। नंबर जो यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है, पहला हाफ सिर्फ समाप्त हुआ, ये हमारे दर्शकों को बता दें। शेल्स की जर्सी कैसी लग रही है? राखी कुमारी यहाँ पर आपको यूट्यूब नजर आ रही है इस मैच में, उनकी जर्सी कैसी लग रही है आपको? ये बेच अच्छी बात इसमें ये थी कि चेन टैकल के साथ था, और ये चेन टैकल बहुत ही अच्छा था। जी हाँ, और जर्सीज की बात करें, मैं फुटबॉल की बात करना, व्यू मिलता है, बहुत ही क्लियर व्यू मिलता है, और जर्सीज तो दोनों बेहद खूबसूरत है। और लोकेश गुस्सिया के चंगुल से बचे इस बार गोपाल सिंह, ऑलरेडी अपना पहले हाफ में सुपर 10 के करीब थे, सुपर 10 करीब अब कर मिलता है। जी ऑल आउट में 3 पॉइंट वहां पर विपक्षी टीम को दिए जाते हैं। नकुल सैनी पूछ रहे थे, कह रहे थे, और उसके पश्चात आफ्ताब खान ने बिल्कुल अपनी ईमानदारी से बताया कि पिछली रेड में बोनस जरूर मिला है अरावली एरोज को। अब नकुल सैनी 6 रेड पॉइंट सैन के पास, राइट कॉर्नर पर अटैक, अंकित जाट अपने आप को पीछे नहीं कर पाए, और खिलाड़ियों को बोल रहे थे, और जो बात वहां पर कोच ने कहा था कि क्यों आप इतना एडवांस जा रहे हैं। वहीं हम मीठी वाणी में कबड्डी की कमेंट्री आप सभी तक पहुंचाते चले जाएंगे, बट यहाँ मुकाबले की उनकी पहली रेड है, और सिर्फ इसीलिए है कि एम्प्टी रेड करके थोड़ा सा समय का प्रयास करें। बट हरि ओम चौधरी, ही इज द मास्टर इन द बैकहोल्ड स्किल। पूरी तरह से पूरन शेखावत का चेहरे के एक्सप्रेशंस उड़ चुके हैं, क्योंकि हरि ओम चौधरी ने अनुज को जाकर कहां से बैकहोल्ड किया है। नवनीत ध्यान दीजिएगा, अनुज बढ़ चुके थे मिड लाइन की तरफ, उसके बावजूद बहुत ही फिनोमिनल बैकहोल्ड हरिओम चौधरी। कोई मौका नहीं था अनुज सैनी के पास। जी अच्छा स्ट्रेच वहां पर किया था, स्ट्रेच करने का मौका नहीं, कोशिश की कि चलिए हैंड होल्ड की कोशिश की जाए। नवप्रीत इस बार रेड पर होंगे, डू और डाई रेड है, आसान नहीं है लोकेश को। जी देखना है कि जो दो मजबूत खिलाड़ी है, अंकित जाट, यहाँ पर अंकित जाट की मैं बात कर रहा था, वहां पर सेंध लगा दिया अंकित जाट को, कि डिफेंस को तोड़ दिया। तो मुझे लग रहा था कि जो अरावली एरोज का डिफेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक तरफ रहते हैं लोकेश, दूसरी तरफ अंकित सकता है। अच्छा प्रेशर पड़ सकता है, बिल्कुल आपने सही कहा। पेरियार पैंथर्स प्रेशर में उल्लास का आलम हमेशा उस खिलाड़ी की मानसिकता में दौड़ता रहता है, बट आज वो नहीं जा रहे हैं उस प्रदर्शन के लिए। यहाँ शायद हरिओम के पास एक परफेक्ट फ्रेम था बैक होल्ड का, बट उन्होंने पिछला एडवांस टैकल किया था, इसलिए इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसी के चलते वो लेवल ऑफ कॉन्टेस्ट उतने बेहतर तरीके से नजर नहीं आया है। पर यहाँ मुकेश चौधरी ने कलर की जर्सी, और जिसमें अरविंद अपने पूरे बालों के साथ इस मुकाबले को एंजॉय करते हैं। गोपाल सिंह डू और डायरेक्ट है, हरि ओम चौधरी पूरी तरह से लेट गए थे, बट लेटने के पश्चात भी इनके एंकल्स पर इतनी मजबूत ग्रिप बना ली थी हरि ओम ने कि चेतन का जैसे ही साथ आया, कहीं न कहीं गोपाल सिंह समझ गए थे कि इस तरह से बचना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। बट क्या कहीं यहाँ बदलाव है? राखी कुमारी वार्तालाप करती हुई, अक्षय देसाई जो इस मुकाबले के रेफरी हैं, और सरनन साहब वहां पर मौजूद है। क्या बाहर अगर चले गए थे कानाराम चौधरी पहले टच के नवनीत, तो शायद ये रेड गोपाल सिंह सेफ हो सकते हैं। और एम्प्टी रेड के लिए ही जा रहे थे लोकेश, ये क्लियर था, और यहाँ पर
यहाँ पर गोपाल को पिछले बार 2 खिलाड़ियों ने मिलकर के पटकनी दी थी। क्या इस बार गोपाल के साथ वो फिर से हो सकता है? और क्या इंजर्ड है? कोच ने ये नहीं कहा था कि वो इंजर्ड है, उन्होंने कहा कि नकुल बहुत अच्छी फॉर्म में है, बट लोकेश वो दोनों वर्तवा ऑल आउट के बाद अंदर आए हैं। यहाँ बड़ी तेजी के साथ अंदर आए क्योंकि जानते हैं कि 3.25 मिनट से कम का समय शेष बचा है और ब्रजपाल सिंह गौड़ को तेज पॉइंट्स की आवश्यकता है। मोनू प्रसाद पर तेजी के साथ जाकर डिफेंस को अनसेटल करते ही तुरंत इन्हें जिफी मूवमेंट वहां पर हैंड टच किया और मोनू को शिकार बनाकर सिर्फ 5 या 7 सेकंड में हैंडेड आए। इससे पता चलता है कि ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपने डिफेंस को ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आपने बताया। अंदर तक आप बुलाइए और यहाँ पर से टैकल के विरुद्ध जा पाएंगे। 6 बोनस पॉइंट्स आज ब्रजपाल ने लिए हैं और 16 रेड पॉइंट्स, बट इस बार पेरियर पैंथर्स की तरफ से वो ले रहा है समझदारी भरा निर्णय। अच्छा गेम प्लान और ये सुपर रेड भी हो सकता है। हरिओम चौधरी रिवर्स एंकल होल्ड के लिए गए थे। हरिओम चौधरी रिवर्स एंकल होल्ड से गए, राइट कवर शायद देव गुर्जर थे, उनका सपोर्ट आया और लंबे होने का फायदा उठाया कानाराम ने। और ये जो ग्रिप भी थी उतनी बेहतर नहीं थी क्योंकि रिवर्स एंकल होल्ड था और उसके साथ साथ वहां पर बोनस कहीं सिर्फ और सिर्फ जूता खोलने का प्रयास ऐसा लग रहा था। यहाँ चेन आई थी, चेन के नीचे से डुबकी लगाते हुए वहां पर मंजीत मित्र गए थे चेन को शानदार अंदाज में ले जाने के लिए, बट ब्रजपाल की एक अच्छी डुबकी नजर आई। मंजीत और सरदार जिन्हें सब्स्टिट्यूट कर बुलाया गया था, इसलिए कोच वहां पर हंस रहे थे कि ये क्या किया भाइयों जाते ही। स्पॉइल स्पॉट कानाराम और ये यार ने पैंथर्स वाली तेजी के साथ अपने शिकार को लगभग अपने चंगुल में फंसा लिया। ये देखिए एलिमिनेटर नंबर 1 इस मुकाबले के तुरंत पश्चात बड़ी ही जल्दी आएगा। ओ थैंक यू नवप्रीत, थैंक यू नवप्रीत। अनुज सैनी को उनका पहला आज रेड के तौर पर पॉइंट देने के लिए। नवनीत क्वालिफायर नंबर 3 में चंबल टैकल पॉइंट बड़ी जल्दी उन्हें वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। पेरियार पैंथर्स के बाद ज्यादा टैकल पॉइंट्स नहीं है बहुत ज्यादा। यहाँ पर कुछ बढ़िया प्रदर्शन दिखा के आगे बढ़े और ब्रजपाल सिंह गौर की बात करेंगे। आज प्रदर्शन अच्छा रहा है और नामांकन अर्जित किया है यहाँ पर लोकेश